नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज अपने बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ वैली रोड पटना से 70,000 पदों पर बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती करवाने जा रहे हैं। तो इसकी साइट आपको बता दी जाएगी। ये देखो, आप आवेदन यहाँ पे करोगे जाके www.bpsc.bihnic.in, इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज अपन इसमें डायरेक्ट बात करेंगे पोस्टों के बारे में, भी कौन कौन सी पोस्टें हैं और अदर स्टेट वाले क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आयु और एग्ज़ाम पैटर्न और एज लिमिट, और इसके अलावा अपने बात करेंगे इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है क्या मांगी गई। तो अब वीडियो स्किप ना करके पूरा देखिएगा। अपने बात करते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 तक का वर्ग दिया गया। इसके लिए कुल पद 31,982 पद है, जिसके अंदर पुरुषों के अलग पोस्ट है और महिलाओं के लिए आरक्षण के अलग पोस्ट है। पुरुषों के अंदर भी जैसे जनरल के अलग है, महिला के अलग है, तो अलग अलग पोस्टें हैं। ये मेरी जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल मैथ साइंस बाय राकेश सर सर्च करना, इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो डायरेक्ट मैं पोस्टें बता रहा हूँ आपको। गणित एवं विज्ञान की कुल पद है 5,850 पुरुषों के, 5,608 है महिला के। इसके बाद सामाजिक विज्ञान की जो पोस्टें हैं SST की 4180 पोस्टें हैं पुरुषों की और 4,036 पोस्टें हैं महिलाओं की। इसके बाद हिंदी विषय है, उसके अंदर 1722 पोस्ट है और इधर 1739 महिलाओं की। अंग्रेजी के अंदर 2314 पोस्ट है और महिलाओं के अंदर है 2278 पोस्ट। संस्कृत की इसी प्रकार 1133 पोस्टें हैं पुरुषों की और महिलाओं की 1177 पोस्ट है। उर्दू के अंदर बात करें तो टोटल पुरुषों की पोस्ट है 941 और महिलाओं की 1004। तो टोटल पुरुषों की पोस्टें होगी जनरल की, SC ST OBC सब मिला के 16,140 और महिलाओं के कुल पद हो गए 15,842। तो कुल मिला के 31,982 पद है। इसके लिए योग्यता क्या रहेगी? इसके लिए ये योग्यता है या तो वो बिहार के अंदर से जो बिहार टेट करवाया जाता है वो पास होना चाहिए या CTET पास होना चाहिए। यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो CTET पास है वो इसके लिए, वो भी लेवल सेकंड के अंदर 6 से 8 वाला पेपर पास है, जो SC ST वाले 50% अंकों के साथ, OBC वाले 55, जनरल वाले 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए CTET, तब वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे बात करेंगे, इसके अंदर वेतन रहेगा 28,000 रुपये प्रति माह। अन्य भत्ते और होते हैं। 2 वर्षों का प्रशिक्षण काल होता है। अगर 2 वर्ष के अंदर परीक्षा अवधि के अंदर संतुष्ट नहीं हुए तो 1 वर्ष का लिए और इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तक के लिए अध्यापकों के कुल पद आएंगे 18,877। इसी में भी उसी की तरह महिला और पुरुषों के अलग अलग है। तो हिंदी के कुल पोस्ट हैं 3423 ये और 1165 महिलाओं के लिए। अंग्रेजी के 3465 और महिलाओं के लिए 1185। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के आप देख सकते हो। कुल मिला के 18,877 पोस्टें हैं और महिलाओं की कुल पद 6,399 पद। इनका वेतन रहेगा 31,000 पद और अन्य वो भी सेम प्रशिक्षण काल तो 2 वर्षों का ही होता है। और माध्यमिक वर्ग 9 से 10 के लिए विशेष शिक्षा के अंदर जिन्होंने B.Ed वगैरह कर रखी है उनके लिए कुल पद 270 पद है। ये विशेष शिक्षा दृष्टिबाधित वगैरह वो होते हैं उनके लिए। इनका 31,000 रुपये पर मंथ वेतन रहेगा। इसके बाद अपनी बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12, 11-12 के लिए अलग अलग पोस्टें हैं। मैथ, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और होगी भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति, मनोविज्ञान, जो भी है सारी सब्जेक्टों की अलग अलग पोस्टें हैं। ये पोस्टें हैं कुल अपने पास 18,577 पोस्टें टोटल। इसके अंदर पुरुषों की 18,577 है और महिलाओं की 6,329 है। टोटल मिलाकर ये हो गई 18 और 6 24-25,000 के लगभग। इसका वेतन रहेगा फर्स्ट ग्रेड का 32,000 रुपये प्रति माह और अन्य भत्ते भी होंगे। परीक्षा अवधि वही 2 साल। इसके बाद अपने बात करेंगे भी इन पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब बात करें भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जो कक्षा 6 से 8 के है वो जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो लेवल सेकंड होता है। उसके अंदर मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए CTET पेपर सेकंड अथवा B.TET पेपर सेकंड पास होना चाहिए। यानी दोनों में से एक, या तो बिहार टेट होता है, बिहार का जो टेट कराया जाता है वो पास होना चाहिए, या CTET सेंट्रल लेवल का जो CTET होता है वो पास होना चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय के लिए STET पेपर फर्स्ट, उच्च माध्यमिक के लिए STET पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। आप देख सकते हो CTET अभ्यर्थियों के लिए B.TET 2017 के लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% अंक,
और अनुसूचित जाति और जनजाति या निःशक्त जनकोटि होती है उनके लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाता है, यानी इतने अंक होने चाहिए। इसके बाद अपने बात करेंगे 6 से 8 के लिए जो योग्यता है वो देखते हैं क्या है। तो 6 से 8 के लिए मैंने बता दिया, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और एक जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे राजस्थान के अंदर DELD बोला जाता है, जिसको BSTC बोला जाता है, वो होना ज़रूरी है। या फिर क्या मांगा गया इसके अंदर, 50% अंकों से स्नातक या स्नातकोत्तर तथा B.Ed मांगा गया, यानी जिसने स्नातक कर रखी है 50% अंकों के साथ, या स्नातकोत्तर यानी MA या BA प्लस इसके अंदर वो B.Ed होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हो, ये मेन मैंने बता दी। विशेष शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा के अंदर B.Ed या स्नातक की 50% अंकों के साथ वो भी बढ़ सकता है। अब बात करेंगे अपने जो यानी छूट भी रहेगी इसके अंदर। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय के अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के विद्यार्थी को न्यूनतम निर्धारित जो अंक है उनमें 5% छूट दी जाएगी। उसके बाद कक्षा 9 से 10 के विद्यालयों के 9 से 10 तक के जो अध्यापक है उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, यानी 9-10 के लिए B.Ed और स्नातक, यानी B.Ed और स्नातक कंप्लीट होना चाहिए उसका एक विषय के अंदर। और इसके अलावा अपने बात करेंगे आगे जो फर्स्ट ग्रेड है, विशेष शिक्षा के विशेष में होना चाहिए। 11वीं 12वीं के अध्यापक है उनके लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर के लिए जो एक तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, या MCA ये मान्यता प्राप्त विद्यालय से वो होनी चाहिए। BCA की होनी चाहिए किसी विषय के अंदर कंप्यूटर साइंस में स्नातक को, या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, डिप्लोमा होना चाहिए उसका किसी, ये आप देख सकते हो पूरा। या एक होता है MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर होते हैं, वो कंप्लीट है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा 11वीं 12वीं के प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग दायित्व यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए उसके अंदर। स्नातकोत्तर यानी स्नातक MSc या MA वगैरह, कोई जैसे साइंस वाले हैं वो MSc करेंगे तो आर्ट्स वाले हैं वो MA करेंगे, तो वो होने चाहिए उनके पास डिग्री प्लस में B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए। और ये अगर आप इन क्वालिफिकेशन को आप अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप इन फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना ताकि आप इसमें भाग ले सको। इसके बाद ये दे रखे हैं उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित PGT वर्ग 11-12 के लिए कुल पद, ये अलग से पोस्ट हैं दिव्यांगों के लिए और अलग से महिलाओं के लिए, ठीक है। ये देख सकते हो आप, PDF में जरूर देख लेना। 32,000 रुपये इनकी सैलरी रहेगी। प्रधानाध्यापक के भी 31 पद है कुल, प्रधानाध्यापक के भी 31 पद है जिनके अंदर जो आप देख सकते हो अलग अलग है। इसकी जो प्रधानाध्यापक के लिए क्या मांगा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से, ये आप बस आपको मेन क्वालिफिकेशन आपको बताइए ना, B.Ed वगैरह और BSTC यानी डिप्लोमा होता है जो 2 वर्षीय वो है कंप्लीट है तो आप भर सकते हो फॉर्म। इसके अलावा आपके पास B.Ed की डिग्री है प्लस में MA और MSc, या आप स्नातक की हुई है आपकी BA की हुई है तो आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और CTET पास होना चाहिए जो 6 से 8 तक के बराबर। इसके बाद अपनी बात करेंगे, ज़्यादा इस पर बातचीत ना करके इसके अंदर अपने बात करेंगे आयु सीमा या चयन प्रक्रिया। पहले चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया भी तीनों के लिए समान पैटर्न है, जो भी तीनों पोस्टें हैं उनके लिए समान पैटर्न है, बस सब्जेक्ट वगैरह के अंक और सब्जेक्ट का थोड़ा ज्ञान है वो बढ़ा दिया जाएगा। लिखित परीक्षा है सतना। अपने नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, आप वीडियो पूरा देखना ताकि नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको पता चल जाए। तो भाषा के प्रश्न 30% आएंगे, सामान्य अध्ययन यानी GK के 40% आएंगे, और विषय जो विषय आप अप्लाई करो, जैसे गणित विज्ञान पढ़े तो उनके गणित विज्ञान के 80% आएंगे। समय 2.5 घंटे रहेगा, 150% होंगे, तो ये आप अलग से देख सकते हो। NCERT और SCERT से संबंधित आधार पर उनके आधार पर ही प्रश्न दिए जाएंगे। 9 से 10 के लिए भी यही भाग है। भाषा के कितने % आएंगे, 30%, और सामान्य अध्ययन के 40% और विषय के 80%, वही सेम पैटर्न। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, 150% 2.5 घंटे, 150 अंक होंगे सामान्य अध्ययन के, भाषा के और विषय के, ठीक है। ये अलग अलग विषय के अलग अलग होते हैं। अब देख लो इसके अंदर भाषा ओनली भाग फर्स्ट है ना, वो क्वालिफाई नेचर का है, ओनली क्वालिफाई करना है। और वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करना और क्या पता आप अपनी जॉब यहाँ सुनिश्चित करोगे। यानी जैसे राजस्थान वाले हैं, पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, तो जिनके पास CTET है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है और वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अपने बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। ज़्यादा तो आपको सब जानते हो, फॉर्म वगैरह सब भरते हो। कोड है अलग अलग, अनरिजर्व कैटेगरी का कोटि कोड होगा 1 होगा, SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है, EBC के लिए 4 है, BC के लिए 5 है, और VCL के लिए 6 है, EWS के लिए 7 है। इसके बाद दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी एक अधिकारी द्वारा दिया होना चाहिए, वो ध्यान रख लेना। वो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस समय जरूरत पड़ेगी मैट्रिक और
और जो योग्यता के डॉक्यूमेंट है आपके शैक्षणिक योग्यता के वो होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के डॉक्यूमेंट है, क्रिमिलियन नॉन क्रिमिलियन होने के, अनुसूचित जाति जनजाति होने के जाति प्रमाण पत्र वगैरह। और जो अपने दिव्यांगजन है वो सीएमओ या सर्जन, सिविल सर्जन से या बिहार से जो भी है वो मेन अथॉरिटी मतलब अधिकारी से की होने चाहिए, कोई ऐसा मतलब नॉर्मल नहीं चलेगा। तो आप ध्यान से देख लेना, इसके अंदर पढ़ लेना। फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, और हाल ही में 2 फोटो चाहिए, वो तो उसी समय पता चल जाएगा। और एक आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसकी आवेदन की प्रति चाहिए, एक लिखित परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो चाहिए। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप पेपर पास करो, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या क्या चाहिए अलग से। तो उसके बाद शुल्क क्या रहेगा, अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अलग से, अलग अलग प्रत्येक परीक्षा जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय, अध्यापक, उच्च माध्यमिक, पिछड़ा वर्ग आदि के लिए शुल्क जमा किया जाएगा, यानी 200 रुपये तो लगेंगे सभी के लिए। इसके अलावा जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग 250 रुपये हैं, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये रहेंगे। और बैंक द्वारा स्वतः चार्ज लिया जाएगा इनके द्वारा। अब आप देख सकते हो, अपनी बात करें कि सभी कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके पास रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है, भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उनके रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनारहित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया, जब वे सुरक्षा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं, अगर बिहार से अप्लाई करें तो बिहार स्टेट लेना है, अगर बिहार से नहीं है तो आप अदर स्टेट से हो तो आपको अदर का भी आपको उसमें बताना पड़ेगा, ताकि आप अगर उसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो रहे आप तो अंदर रिजर्व के अंदर भरो, यानी जनरल के अंदर आप भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपने बात करते हैं कि पेपर मतलब फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है 5/11/2023 से 14/11/2023 तक। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023। ऑनलाइन आवेदन कब प्रारंभ होंगे, 10/11/2023 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11/2023 तक। और जो आपका ऑनलाइन आवेदन भरो उस समय प्रिंट आएगा, वो प्रिंट आपको संभाल के रखना है। उसके बाद अपने बात करेंगे कि इसके अंदर जो एक अपने आयु सीमा आप देखो, माध्यमिक विद्यालय है वो ऊपर गया, वो माध्यमिक विद्यालय यानी 6 से 8 तक के जो सीटेट से लेवल सेकंड की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु तो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है उसकी अपने 40 वर्ष। और जो अदर है, जो जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसे 9 से 10 और 11 से 12 के लिए अप्लाई कर, उनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु उनकी है 42 वर्ष। तो उनके अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट दी गई। आप पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल मैथ साइंस बाय राकेश सर पे आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ। तो आप सारा कुछ देख के फिर आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।